इश्यू बेसिकली हम लोग का स्टेनोग्राफर को लेके है। वेब एक 2019 से लेके जब से एसएसबी फॉर्म हुआ है अभी तक एक भी स्टेनोग्राफर ऑब्जर्व नहीं हुआ है और एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था एपीएसएसबी से। हम लोग का जो फर्स्ट जो नोटिफिकेशन निकलता है वो है 2019 को एक एग्ज़ाम का हम लोग स्टेनोग्राफर का जिसमें 44 पोस्ट होता है, उसमें नोटिफिकेशन निकलता है और 9 जनवरी को एक नोटिफिकेशन निकलता है और ड्यू टू सम चेंजेस आरआर का चेंजेस का वजह से वो एक्सटेंड होके 10 दिसंबर को और एक री एडवर्टाइज हम लोग का होता है कि 89 पोस्ट के लिए, और उसमें फिर से डिले हो जाता है। डिले होने के बाद क्या होता है कि फिर लास्ट मंथ ऑफ जनवरी में 2022 को एडवर्टाइज निकलने के बाद हम लोग का हमें एग्ज़ाम होता है। तो ऐसे करके हम लोग का आज प्रेस ब्रीफिंग का मेन ये पर्पस हम लोग वही पूछने आया है कि एपीएसएसबी हम लोग का लाइफ का साथ क्यों इतना खिलवाड़ कर रहा है। हमारा बेसिकली हम लोग का स्टेनोग्राफर के साथ 5 to 6 ईयर्स क्यों समय लगा रहा है, वेरेस एलडीसी यूडीसी एमटीएस का एग्ज़ाम को आप रेगुलर इंटरवल में आप एक साल में हर साल में आप इतना अच्छा से एग्ज़ाम कराता है, तो वाई ओनली हम लोग का स्टेनोग्राफर्स को इतना हम लोग को ये कर रहा है, हम लोग को साइडलाइन कर रहा है। हम लोग भी मेहनत करता है, हम लोग भी अपने स्किल्स को हम लोग देता है, तो हम लोग को क्यों साइडलाइन कर रहा है। अभी तक हम लोग का हो गया कि अभी देखो अभी भी हम लोग का एग्ज़ाम जो रिसेंटली जो एग्ज़ाम हम लोग का कंक्लूड होता है वो 2022 का जनवरी को कंक्लूड होता है। तो उसमें हम लोग का आरआर का वजह से कुछ फॉल्ट का वजह से इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर का वजह से और जो डिक्टेटर का जो वॉइस क्लियर नहीं था और यूज़ ऑफ अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश का वजह से वो 2022 का जो एग्ज़ाम का एडवर्टाइज निकलता है तो उसमें एक भी स्टेनोग्राफर जो क्वालिफाई नहीं करता है। तो उसी का वजह से हम लोग 1 फरवरी 2022 को हम एक प्रोटेस्ट करता है, मास प्रोटेस्ट करके वहाँ में मोर देन 1000 एक्सपीरियंस आता है स्टेनोग्राफर का। तो ऐसे प्रोटेस्ट करने के बाद हम लोग को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाता है बोर्ड का मेंबर्स लोग, और वहाँ पर मेंबर्स में आपका संतोष कुमार राय जी था जो फॉर्मर सेक्रेटरी एपीएसएसबी, और हागे तारे जी था मेंबर वो एपीएसएसबी, और मुदो तामो अंडर सेक्रेटरी, उसके बाद तालो पुतुम जी थे जो कि डीसी आईसीआर के, उसके बाद एसडीपीओ ईटानगर भी था, और हम लोग टीम एपुसा का मेंबर्स था। और उसमें हम लोग को प्रॉमिस किया जाता है कि हम लोग को मीटिंग में एक प्रॉमिस किया जाता है कि विदिन 6 मंथ्स आपका स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम को जैसे भी कराएगा आप लोग को चिंता मत करो बोल के हम लोग को एश्योरेंस दे के बेचता है। लेकिन अभी 2 ईयर्स होने वाला है, अभी तक कुछ अता पता नहीं है, और वही चीज़ को लेके हम लोग बहुत परेशान हैं। और ये थर्ड में 2023 रिसेंटली 3 वीक्स पहले हम लोग विजिट करता है अब ये एपीएसएसबी ऑफिस में हम लोग का उसको इंक्वायरी करने के लिए कि एग्ज़ाम कब होगा हम लोग का, क्योंकि कुछ अता पता नहीं है और बाकी सब पोस्ट का एडवर्टाइज कर रहा था। तो वहाँ में जो अभी का सेक्रेटरी है संदीप कुमार सर, वो हम लोग को कुछ कैलेंडर भी नहीं देता है और एग्ज़ाम कब होगा कुछ उसका तरफ से कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो हम लोग ऐसे करके 8 मई 2023 को हम एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट करता है टीम अफूसा एपीएसएसबी सेक्रेटरी को कि जल्द से जल्द ये जितना वैकेंट पोस्ट है मोर देन 100+ वैकेंट पोस्ट है स्टेनोग्राफर का, उसको विदिन 1 मंथ हम लोग को एडवर्टाइज करके देना है, और अदरवाइज अगर एडवर्टाइज करके नहीं देगा तो हम लोग का पास कुछ नहीं बचेगा और हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लिए जाएगा बोल के हम लोग एक तो रिप्रेजेंटेशन सबमिट करता है सेक्रेटरी एपीएसएसबी को। तो इसी का वजह से कि क्यों हम लोग का एग्ज़ाम को इतना डिले कर रहा है। अभी हम लोग का ऐसे हो गया कि स्टेनोग्राफर का इतना हम लोग का स्किल्स 5-6 ईयर्स में बहुत सारा हम लोग का जो एक्सपीरियंस है एज भी पार हो रहा है, वो लोग का एज भी पार हो रहा है और एग्ज़ाम रेगुलर इंटरवल में नहीं करा रहा है। और 2019 से जब से एपीएसएसबी फॉर्म हुआ है अभी 2023 हो गया, अभी भी एक भी आपका स्टेनोग्राफर ऑब्जर्व नहीं हुआ है स्टेट गवर्नमेंट में। इसको लेके हम लोग बहुत परेशान हैं और हम लोग का बहुत सारा अनएम्प्लॉयड जो स्टेनोग्राफर है बहुत हम लोग दुखी है। और आज का प्रेस ब्रीफिंग भी हम लोग उसी के लिए आया है कि डिमांड को प्लेस करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के सामने कि आप प्लीज़ ये चीज़ को देखिए और हम लोग का एग्ज़ाम को जल्द से जल्द विदिन 1 मंथ एपीएसएसबी सेक्रेटरी से भी हम रिक्वेस्ट करता है कि जैसे भी करके आप एडवर्टाइज़ कीजिए और इसको जल्दी से जल्दी रिक्रूट करना है। और हम लोग का डायनेमिक हम लोग का जो चीफ मिनिस्टर है उससे भी हम रिक्वेस्ट करेगा कि ये एग्ज़ाम को जल्दी कराना है, क्योंकि ये जो स्किल्स है हम लोग का स्टेनोग्राफर का बहुत तकलीफ है और इसको वही जान सकता है जो स्टेनोग्राफर जो प्रैक्टिस में है। इसको 1-2 दिन टच नहीं करने से भी बहुत मुश्किल होता है इसको प्रैक्टिस करने के लिए। So on behalf of all APUSA, I would like to appeal our Honorable Chief Minister, Government of Arunachal Pradesh, under whose leadership we have witnessed tremendous development
in all sectors. Since his government is for the betterment of our youth, we believe that the body, the executive, the exam conduction body, that is APSSB, which was created only for the conduction of Group C and Group D examination, under his supervision, under his direction, and under his guidance, we firmly believe that our Honorable Chief Minister would let the department concerned to conduct this exam within the time period which we have mentioned in our representation, that is 30 days. And moreover, I would like to, before going into the detail, I would like to give a brief about stenography. हम थोड़ा स्टेनोग्राफी का बारे में थोड़ा बताना चाहते हैं। स्टेनोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मास्टर करने के लिए हम लोग को ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग चाहिए, और हम लोग ये सब्जेक्ट ऐसा है कि हम लोग बचपन से हम लोग इसको टच कभी किया ही नहीं है। अब तक ग्रेजुएशन हम लोग इसको इसमें अपना करियर बनाएगा बोल के हम लोग स्टेनोग्राफी कोर्स करता है, और हम लोग को करने के लिए, इसमें मास्टर करने के लिए हम लोग को इतना साल का प्रैक्टिस चाहिए होता है, और हर दिन हम लोग को क्लास में जाके स्पीड क्लासेस अटेंड करना पड़ता है। और जब भी हम लोग एक दिन भी एब्सेंट स्पीड क्लास अटेंड नहीं करता है तो हम लोग उसमें हम लोग को नेक्स्ट दिन स्पीड क्लास में हम लोग को अटेंड करने के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस तरह से ये स्टेनोग्राफी कोर्स जो बहुत टफ होता है, लेकिन हम लोग इसको अपना करियर यहाँ में बनाएगा बोल के हम लोग फुल फोकस अपना यहाँ में दे चुका है। लेकिन भी हम अपना जितना गवर्नमेंट अरुणाचल प्रदेश का जितना लाइक माइंडेड पीपल है, सिटीजन है, CBOs है, और सिविल सोसाइटीज़ लोग है, और स्पेशली सोशल एक्टिविस्ट जितना भी है, सबसे हम अपील करते हैं कि आप लोग जो हम लोग का ये डिमांड जो है आप लोग काइंडली सपोर्ट कर दीजिए। ये हम लोग का डिमांड एक छोटा मोटा डिमांड नहीं है, एक जेन्युइन डिमांड है, हम लोग का लाइफ का करियर का सवाल है ये। अभी आप देखिए APSSB हम लोग को दे आर गिविंग अस स्टेप मदरली ट्रीटमेंट, स्टेप मदरली हम लोग को ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो लोग। क्यों बोलने से APSSB कैलेंडर इशू किया, उसमें LDC UDC का बारे मेंशन किया, लेकिन उसमें क्लियर कट हम लोग का बारे स्टेनोग्राफर्स ग्रेड 2 एग्जामिनेशन का बारे मेंशन कुछ भी नहीं हुआ। दैट सिंपली इंडिकेट्स दैट दे हैव नो इंटेंशन टू कंडक्ट आवर एग्जामिनेशन, एंड आई डोंट नो व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, वी डोंट नो। वो लोग का पास में है ना, स्टेट गवर्नमेंट या तो हम लोग का जो कंसर्न डिपार्टमेंट दैट इज APSSB बोर्ड, आप लोग का पास में अगर उसका सवाल का जवाब है तो आप लोग बता दीजिए, आप लोग क्यों हम लोग का एग्जाम को कंडक्ट नहीं करना चाहता है। और दूसरा चीज़ ये है कि हम लोग बार बार अपना रिप्रेजेंटेशन लेके, अपना रिक्वेस्ट लेके हम लोग बार बार APSSB ऑफिस में जाता है, जबकि आप एक भी एस्पिरेंट LDC UDC का एस्पिरेंट नहीं दिखेगा जाने वाला, LDC UDC एग्जाम को लेके पूछताछ करने वाला। लेकिन हम लोग बार बार गया है, तब भी वहाँ से हम लोग का रेस्पॉन्ड अंडर सेक्रेटरी लोग का रेस्पॉन्ड हम लोग को कभी अच्छा नहीं मिला है। रिसेंटली भी हम लोग गए, सेक्रेटरी क्या बोला है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, यू हैव योर डेमोक्रेटिक राइट, डू वॉट एवर यू वांट, दिस इज नॉट द वे टू रिप्लाई टू द एस्पिरेंट। ये एक अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं मिला हम लोग को, तो हम लोग को इनडायरेक्टली वो चैलेंज कर रहे हैं ना, डायरेक्टली दे आर चैलेंजिंग अस। सो आप बताइए, हम लोग उधर जाता है तो हम लोग को बोलता है आप गवर्नमेंट से पूछिए, तो गवर्नमेंट एक वो लोग को एक इंडिपेंडेंट बॉडी क्यों बनाया है, ताकि वो लोग एग्जाम कंडक्ट करे। अभी वो लोग के पास जाता है तो वो लोग बोलता है गवर्नमेंट को आप जाके पूछो, तो हम लोग अभी इन द एंड किसका पास जाएगा। यही हम लोग का प्लेटफॉर्म जहां में हम लोग अपना ग्रीवेंसेस को प्लेस कर सकते हैं, पब्लिक डोमेन में ला सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हम लोग का ऑनरेबल CM सर का पास में हम लोग ला सकते हैं, या तो हम लोग का कोई बड़ा आदमी है नहीं कि हम लोग CM का अपॉइंटमेंट लेगा और उसको हम लोग अपना रिप्रेजेंटेशन हम लोग पर्सनली देगा, ऐसा हम लोग का पास कुछ ऑप्शन नहीं है। दिस इज द ओनली ऑप्शन विच इज लेफ्ट फॉर अस। सो हम बहुत दुखी है। आप लोग सब जानते ही कि मोर देन 100 पोस्ट ऑलरेडी वेरियस डिपार्टमेंट का थ्रू रिक्वेजिशन आके बैठा हुआ है APSSB ऑफिस में। डिस्पाइट रिसीविंग ऑल दोस लेटर्स फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट, द APSSB एग्जाम बोर्ड they are not able to conduct one single examination of stenographer grade 3 examination since 2017। पहले APPS कंडक्ट करता था, वो लोग कंडक्ट करते समय रेगुलरली हर साल एक या तो बहुत सारा पोस्ट रिक्रूट होता था PA का, लेकिन सिंस द इंसेप्शन ऑफ दिस APSSB एज एन इंडिपेंडेंट एग्जाम कंडक्शन बॉडी, नो सिंगल PA पोस्ट हैज बीन रिक्रूटेड, एक भी रिक्रूट नहीं हुआ। आप लोग सोच के देखिए, हम लोग अपना 3 साल 4 यहाँ में पूरा लगा के बैठा हुआ है। अभी इतना साल का हम लोग का जो टाइम, प्रेशियस टाइम वेस्ट हुआ है, उसको कंपेंसेट कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा ना बोर्ड मेंबर कंसर्न डिपार्टमेंट करेगा? अगर आप लोग को मेरा ये काइंड अपील है स्पेशली टू गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एज वेल एज कंसर्न डिपार्टमेंट, अगर आप लोग एग्जाम कंडक्ट करना ही नहीं है तो ये PA जो स्टेनोग्राफी जो कोर्स है सीधा अरुणाचल प्रदेश से हटा दीजिए, ताकि इन फ्यूचर कमिंग फ्यूचर जनरेशन का जो एस्पिरेंट लोग होगा वो अपना टाइम, प्रेशियस टाइम, दे वोंट बी वेस्टिंग देयर प्रेशियस टाइम इन डूइंग स्टेनोग्राफी कोर्स। हम लोग जितना वेस्ट किया है,
अगर आप एग्जाम कंडक्ट ही नहीं कर रहे, जबकि आपका पास में मोर देन 100 पोस्ट अवेलेबल है और आप एग्जाम कंडक्ट ही नहीं करना चाहते, तो टोटली हटा दीजिए स्टेनोग्राफी कोर्स। हम लोग भी करते नहीं रहेगा ना। हम लोग का यहाँ में एक्सपेंस कौन उठाते रहेगा? आजकल आप लोग खुद देखते हैं, रेंट इतना हाई हो रहा है, प्राइस इतना हाई हो रहा है, तो हम लोग सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। अभी जितना हम लोग एज है, अभी हम लोग 30+ होने वाला है सबका। अभी मेरा भाई हमको देखता है, भाई देख रहा है, बहन देख रहा है, मेरा सिबलिंग्स लोग देख रहा है। वो लोग देखता है कि भैया अभी तक 30 ईयर्स प्लस हो रहा है, लेकिन पिताजी से डिपेंडेंट होकर बैठा हुआ है। तो वो लोग को क्या चीज़ रिफ्लेक्ट होगा? एक नेगेटिव या पॉजिटिव चीज़ रिफ्लेक्शन हो रहा है। आप लोग खुद देखिए, आप लोग खुद सोचिए। वो लोग भी सोचेगा दिमाग में, भैया भी 30 ईयर्स प्लस हो गए, खा के बैठ रहे हैं माँ पिताजी से, हम भी खा के बैठेगा। ऐसा वो लोग का दिमाग में। अभी हम उन लोग को क्या समझाएगा? एक मेरा जूनियर को, है कि नहीं? वो सिर्फ नहीं है, अभी हम लोग का मेंटल स्टेटस अभी ठीक नहीं है। मोस्ट ऑफ आवर स्टेनोग्राफर्स जो इतना साल से स्टेनोग्राफी सीख रहे हैं, एग्जाम नहीं निकाल रहे, एग्जाम कंडक्ट नहीं हो रहा है, सब एंजाइटी में जा रहा है, डिप्रेस्ड हो रहा है। अभी एक ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है फ्यूचर में, गॉड से ऐसा नहीं होना है, लेकिन आ सकता है। हम लोग अपने आप को कुछ भी कर सकते हैं, तब रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? अगर गवर्नमेंट या तो कंसर्न डिपार्टमेंट अगर आप बोलता है कि चलो हम लोग का एक्सपेंस कैपिटल में आप उठा देगा, लेकिन आप लोग वेट करो, 5-10 साल वेट करो, हम लोग एग्जाम कंडक्ट कर देगा, लेकिन एक्सपेंस हम लोग उठा देगा, तब हम लोग वेट करने के लिए रेडी है। इफ दे आर विलिंग टू लुक आफ्टर आवर एक्सपेंसेस, हम लोग एक्सपेंडिचर को अगर वो लोग देख देगा तो हम लोग रेडी है, हम लोग वेट करेगा। लेकिन ऐसा बात भी नहीं है, वो लोग ना एक्सपेंस को वो लोग देख देगा, ना ही वो लोग हम लोग का एग्जाम को कंडक्ट करना चाहता है। तो वो लोग का मतलब इंटेंशन क्या है? वो लोग क्यों ये एग्जाम प्रॉपर्ली कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं? एसएससी कंडक्ट कर पाता है। लास्ट टाइम प्रीवियसली बिफोर द इंडक्शन ऑफ दिस APSSB बोर्ड, APSC वाज कंडक्टिंग एग्जामिनेशन ऑन ईयरली बेसिस और रिक्रूट भी होता था। तो अभी ये नहीं हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? ये चीज़ को हम लोग को गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एज वेल एज उसको हम पूछना चाहते हैं ना, कंसर्न डिपार्टमेंट को। और लास्टली, एज माई फॉर्मर स्पीकर हैज ऑलरेडी टोल्ड दैट if our demand is not fulfilled within 30 days time limit, then we are going for a democratic movement. and अगर वो democratic movement में अगर हम लोग का एक्सपीरियंस में से हम लोग को कुछ भी हो जाता है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटली गवर्नमेंट या तो कंसर्न डिपार्टमेंट लेना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग कुछ भी हद तक हम लोग जा सकते हैं ना। क्योंकि और हम ये being an aspirant, being an student, I firmly believe that our government, that is our honorable chief minister, उसका अंदर में ये चीज़ होने नहीं देगा। वो हम लोग का ग्रीवेंसेस को एड्रेस जरूर कर देगा। एंड विद इन दिस 30 days टाइम पीरियड he will bring out a resolve for this issue which is very serious. एंड काइंडली हम जितना अरुणाचल का प्रदेश का वासी है, लाइक माइंडेड पीपल है, प्लीज़ आप लोग को भी हम अपील करता है, आप लोग भी ये हम लोग का जो इशू है जो काइंडली आप लोग भी सपोर्ट कर दीजिए। और आप लोग का तरफ से भी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को ये आवाज़ अगर पहुँचता है तो आप लोग